भरतपुर में आईजी ऑफिस के बाहर आज हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब सामूहिक बलात्कार की शिकार पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही इस घटना की जानकारी आईजी ऑफिस के पुलिस अधिकारियों को मिली तो वे भागे भागे बाहर आए और उन्होंने पीड़िता व उसके परिजनों को आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा से मिलवाया। पीड़िता व उसके परिजनों ने आईजी को बताया कि वर्ष 2020 में जुलाई माह में उसकी पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, लेकिन कामा थाना पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं और आए दिन खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। आईजी ने पीड़िता व उसके परिजनों को उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। भरतपुर आईजी ऑफिस के बाहर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब बलात्कार की शिकार पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आईजी ऑफिस के पुलिस अधिकारियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे भागे भागे बाहर आए और पीड़िता को आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा से मिलवाया। कामा थाना इलाका क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बलात्कार पीड़िता ने गत 18 जून को भी अपने परिजनों के साथ आईजी ऑफिस के बाहर धरना दिया था, लेकिन पीड़ितों से किसी भी पुलिस अधिकारी ने मुलाकात नहीं की थी। पीड़िता अपने परिजनों के साथ आज एक बार फिर से दोबारा आईजी ऑफिस पहुंची, लेकिन आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब कोई भी पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार की गुहार सुनने नहीं आया तो पीड़ित परिवार ने शरीर पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता के परिजनों ने आईजी को बताया कि वर्ष 2020 में जुलाई माह में उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया गया था, लेकिन कामा थाना पुलिस ने अभी तक 11 माह बाद एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं और पीड़ित परिवार को धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता और उसके परिवारजनों ने कामा सीओ प्रदीप यादव पर भी 2 लाख रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने पीड़िता और उसके परिजनों को उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। जी, हमारे साथ में 11 महीना हो गए हमारी बच्ची को अपहरण किए हुए, रेप किए हुए। दूसरी बच्ची को 5 महीने हो गए अपहरण करके ले जाने की कोशिश करी थी। साहब हम 11 महीना से परेशान हुए डोल रहे हैं, हमें पर बार बार दबाव डल रहा है। हमारे पास में प्रदीप यादव हमारे 2 लाख रुपए को काना में ऐंठ लिया हमसे और फिर यहाँ तक दबाव दिवा रहा है मैं करूँगा जो भी कुछ करूँगा। इसलिए हम परेशान होकर आत्महत्या करना चाहते हैं। अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करेंगे सर। हमारा यही है, हमारे पैसे वापस दिलाया जाए। एक प्रदीप यादव को तुरंत प्रभाव के साथ में वहाँ से ट्रांसफ़र करा जाए, क्योंकि जब तक प्रदीप यादव रहेगा कामा की जनता के लिए, पीड़ितों के लिए कोई न्याय नहीं मिलेगा। हमें तो यही निवेदन है आला अधिकारी से, हमें तुरंत हमारे मुलजिमों को अरेस्ट जल्दी से जल्दी करें और हमें परेशान ना करें। हमने 11 महीना हो गए सर, हमारा पैसा भी लूट गए, हमारी इज्जत भी लूट गई। हमें 11 महीना से परेशान हो रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा सब। और हम पे क्या उपाय, यही उपाय है सब। हम तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है सर। 11 महीने से न कोई कार्रवाई की जा रही है, ऊपर से प्रदीप यादव हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। हमें न्याय चाहिए वरना हम आत्महत्या कर लेंगे सर। क्या मामला है पूरा? सर 11 महीने पहले कुछ लोग आए थे और मेरा अपहरण करके ले गए। वहाँ से वो चंडीगढ़ लेके वहाँ 3-4 लोगों ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे दे दिया मेरे फैमिली वालों को, लेकिन अब मुकदमा दर्ज है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। हमें न्याय चाहिए, नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये मामला 2020 जुलाई का है। इस मुहिम ने अपनी पुत्री के अपहरण का और रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें तत्कालीन आयोग के द्वारा एक मुलजिम इसमें माना गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 3 को उसके द्वारा मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मुलजिम नहीं माना गया। तब ये आज से 2-3 रोज़ पूर्व वापस एसपी ऑफिस शायद आई थी, लेकिन उस दिन किसी से मिले बिना ये वापस लौट गए थे। तब जानकारी इस पूरे प्रकरण की करवाई गई थी। इससे पहले ही क्योंकि एसपी साहब को कोई इस बारे में शिकायत मिली थी,
कि इसमें तफ्तीश सही हो ना हो, इस बारे में इन्होंने एसपी साहब ने इसकी निष्पक्ष तफ्तीश के लिए इसके परिवार पर जून माह की शुरुआत में ही चेंज करके एडिशनल एसपी एडीएफ को दे दी है। वर्तमान में एडिशनल एसपी एडीएफ इस पत्रावली की जांच कर रहे हैं। जैसा भी इसमें निष्पक्ष जांच होगा सुनिश्चित करेंगे। कामा सीओ पे आरोप लगा रहे हैं विषय सीओ कामा पे क्या आरोप है वो वर्तमान में मुझे अभी मैं पता करूँगा इसमें क्या मामला है। अदरवाइज़ क्योंकि अगर आरोप लगे हैं या कोई सही है गलत है, उसी के लिए जांच करने के लिए एडिशनल एसपी एडीएफ को दी गई है और उसमें तफ्तीश में क्या सही है क्या गलत है। वर्तमान में पत्रावली हाईकोर्ट में बस जमानत में गई हुई है जो मुद्दे वाले से। जो परिवादी है उसने ये कहकर कि मेरी लड़की को वकील नाम का लड़का भगा कर ले गया है, जिस पर मुकदमा जो है 26/7 को मुकदमा दर्ज होता है। दौरान अनुसंधान जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि 18/7 को वकील नाम का लड़का यहाँ पर आता है, कामाम उसकी लोकेशन आई है, उसी लोकेशन के आधार पर वो परिवादिया को भगा ले जाता है और यहाँ से भागकर वो चंडीगढ़ चला जाता है, जहाँ उसका भाई वकालत करता है खालिद नाम का। यहाँ लोकल ढूंढते हैं, लोकल ढूंढने के आधार पर उनको बच्चे नहीं मिलती है। बाद में इन दो भाइयों को, जो उसके वकील के भाई हैं कयूम और ताहिर, इनको लेकर वो वहाँ चंडीगढ़ जाते हैं खालिद के, जहाँ पर इनका रिश्तेदार जो कॉमन है वो मोहब्बत और इबर और एक इनके गांव का सरपंच, जिसमें मुबिन साथ नहीं गया था, जो परिवादिया का पिता है। वहाँ गए, अगले दिन 19 को रात को जाते हैं, 20 की सुबह पहुँचते हैं। 20 की सुबह जाकर वो उसके खालिद के घर जाते हैं, वहाँ जाकर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करके दिन में तलाश करते हैं तो इनको वकील की गाड़ी पहचान में आ जाती है, वकील को पकड़ लेते हैं। नाम उसका वकील है, वकील है नहीं वो। लड़की आने से मना करती है, लेकिन फिर भी समझा बुझाकर दोनों भाई प्लस इनके जो रिश्तेदार गए थे वो इनको लेकर वापस रवाना होते हैं 20 को, जिसमें इबर, मोहब्बत, कयूम, वो वकील और तो परिवादिया। ये रास्ते में जो है वकील पेशाब का बहाना करके उतर जाता है, भाग जाता है। 20 की शाम को जो है बच्ची को जो है अपने पिताजी को सौंप दिया जाता है। 20 से लेकर 26 तक इनकी पंचायत चलती है। पंचायत में इनका मामला ना बैठने पर 26 की शाम को मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इस पर जो भी डिप्टी एसपी कामा है उन्होंने तफ्तीश की थी, फैक्ट्स के आधार पर की थी, कॉल डिटेल के आधार पर की थी और उसके आधार पर वकील को मुलजिम मानते हुए उसको दबिश देकर हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया था। अब चूँकि परिवादी के क्या इंटरेस्ट है, लेकिन इसने ये दबाव डाला कि साहब इसमें जो है मुलजिम बनाए जाएँ, बाकी भाइयों को भी जो है इसमें मुलजिम बनाया जाए, जिस पर सीओ ने मना कर दिया। सीओ से 100 कोट जो सीओ के मुताबिक है इसने बदतमीजी की और सीओ ने इसका इंदराज अपनी डायरी में डाला हुआ है और मेरे से रिक्वेस्ट की कि साहब ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मेरा कोई नुकसान कर सकता है, इसलिए पत्रावली को आप चेंज कर दें। जिस पर सीओ की तफ्तीश रिक्वेस्ट पर मैंने तफ्तीश एडिशनल एसपी एडीएफ को सौंप दी थी। मामला तो है ये। अब उसमें ये मेरा तो ये मानना है कि जो घटनाक्रम अभी तक के जो साक्ष्य हैं उसमें कोई ऐसी अन्य मुलजिमों की आई नहीं, लेकिन एडिशनल एसपी एडीएफ हैं, उनको जांच दी हुई है, तो जांच के नतीजे और सामने आने थे। सराय में आत्महत्या की कोशिश की, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए कानून उस पर भी कार्रवाई बनती है, दोनों चीज़ें हैं, दबाव बनाने के लिए भी है और एक आत्महत्या का प्रयास है, तो उसके अपने जो कानून की प्रक्रिया है वो काम करेगी।